वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुरू करने जा रहे हैं आज आपका वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट पेपर जो है आपका टेस्ट पेपर सॉल्यूशन 8। ठीक है, और टाइपिंग की जो बातें चल रही हैं टाइपिंग में इतना ही कहना है मेरा कि जो आपकी हिंदी की टाइपिंग है, तो जो आपके शिफ्ट के साथ में जितने भी बटन चलते हैं आपके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है शिफ्ट के साथ। तो वर्ड पे जाइए और शिफ्ट के जो वर्ड्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम लगती है उन वर्ड्स को आप खुद निकालिए, फाइंड कीजिए। जैसे आप कोई पैराग्राफ लगाते हैं, पैराग्राफ लगाने के बाद में आपको जिन शब्दों में प्रॉब्लम आ रही है, जिनमें एरर्स ज़्यादा आ रही हैं, उनको अलग से निकालिए, किसी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, चाहे मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में वर्ड पे लेके जाइए और एक एक वर्ड की कम से कम आप ज़्यादा बने तो 5-5, 6-6 लाइन प्रैक्टिस कीजिए लगातार, और उस शब्द को आप एक्यूरेसी के साथ में रखते हुए और उंगलियों का मूवमेंट कीजिए तेज, यानी उंगलियों को फास्ट कीजिए, स्पीड से चलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो गलती रहे वो वर्ड पे रहे। और बैक स्पेस की का ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें तो अच्छा है, लिमिटेड यूज ही हो तो अच्छी बात है। जैसे अगर मान लीजिए आपका सिंगल कैरेक्टर कोई गलत हो जाता है तो आप उसमें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके 3-4 कैरेक्टर गलत होते हुए चले जाते हैं, फिर भी आप फिर पता चलता है पहला कैरेक्टर आपका गलत था, फिर सभी को मिटाते हुए वापस आते हैं, फिर पूरा शब्द वापस लिखते हैं। इतना भी क्या बैक स्पेस यूज करना। ठीक है, तो लिमिटेड यूज कीजिए। इंग्लिश में तो है, तो इंग्लिश में एक सॉफ्टवेयर है जो आपका टाइपिंग मास्टर के नाम से आता है। वहाँ पे एक गेम्स वाला सेक्शन है जिसमें आपको वर्ड ट्रिप्स मिलेगी। उस वर्ड ट्रिप्स में आपके पास 6 कंटेंट होंगे अलग अलग, एनिमल हो गया, कंट्रीज हो गया, नेम्स हो गया, इजी वर्ड्स हो गए। उनके आप लगातार उनके सेट लगाते जाइए। वहां पर आपको क्या होता है कि जैसे आपकी जो उंगलियों की एक्यूरेसी भी बढ़ाई जाती है और आपकी उंगलियों की स्पीड भी बढ़ेगी वहां पे साथ के साथ। क्यों? वो गेम ऐसा ही है, इसी प्रकार से होता है कि वहां पे जो आपको शब्द मिलेंगे वो शब्द आप जितनी जल्दी टाइप करेंगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट शब्द दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपकी माइंड का जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, आपका माइंड सेट है वो भी अच्छा होगा, कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा आपका, उंगलियों की एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो वर्ड टाइप नहीं होगा तो आपको 6 चांस मिलते हैं वहां पे, केवल 6 चांस के बाद में आपका गेम ओवर हो जाता है, आपका गेम फिनिश हो जाएगा। अगर आप लंबा खेलना चाहते हैं तो आप आराम से जैसे जैसे एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलते हैं, आपको उसी की अकॉर्डिंग आपको वो स्पीड बढ़ाता है सॉफ्टवेयर आपकी। ठीक है, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टूडेंट अगर जैसे मान लीजिए बेसिक क्लियर किया है उसने और 15 की स्पीड है तो उसको 50 वाले की स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड से शब्द दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है वो। अगर किसी स्टूडेंट की स्पीड अगर जैसे 15-16 की भी है या 20-25 की है, तो जैसे जैसे वो चलेगा उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग वहां पर आपको अगला शब्द मिलेगा। नेक्स्ट शब्द जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपको अगला शब्द दे दिया जाएगा वहां पर। तो स्पीड भी आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ही इंक्रीज करती है वहां पर। वो जो सॉफ्टवेयर है काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं काफी रिकमेंड करता हूँ उसको। यहाँ तक कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में जितने मेरे टाइपिंग वाले इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं उसी के रिकमेंड करता हूँ, उसी से उसकी प्रैक्टिस की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी भी मेंटेन होती है आपकी और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास के साथ। आज आपका पेपर सॉल्यूशन कौन सा है? 8। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उपरोक्त पैराग्राफ में सेवा शब्दों को बोल्ड अंडरलाइन इफेक्ट दीजिए। ठीक है, पहले पैराग्राफ में सेवा शब्दों को देना है केवल, यहां से आपने मोल किया, केवल मैच केस रखा हमने। सेवा, ठीक है, तो भी फाइंड ऑल वर्ड्स को भी कर सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी सेमी कॉलन हमारे पास नहीं आया है ना कोई कॉलन। ठीक है, इसको फाइंड इन किया, करंट सिलेक्शन, जितने भी सेवा शब्द हैं केवल एक ही सेवा है यहाँ पर और कोई सा भी नहीं है। ये हमारे पास फाइंड हो चुका है। रिप्लेस सेवा, फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेट, फॉन्ट बोल्ड देना है एक तो आपको, और क्या देना है आपको बोल्ड के साथ में अंडरलाइन देनी है, और ओके। रिप्लेस ऑल करना है, रिप्लेस ऑल, बाकी और नहीं करने हमें तो नो करना है हमें। ठीक है, 5 कहाँ से मिल गए इसको? पहले में 5 है, ये तो दिखे नहीं, सब उसके पहले के अलावा बाकी 5 है। ये हो गया आपका, हो गया अंडरलाइन भी हो गया आपका, और क्या हो गया? बोल्ड भी हो गया। ठीक है, पहले पैराग्राफ के अलावा थे 5। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, सभी पैराग्राफ पर सर्किल वाले बुलेट्स दीजिए। बुलेट्स 2 प्रकार के हैं अलग अलग, एक सर्किल वाला है और एक केवल बुलेट है जो आपका
उसका नाम भूल गया, उसका रेडियो बटन वाला, ठीक है। तो रेडियो बटन वाले सर्किल अलग हैं और सर्किल वाले अलग हैं केवल, ठीक है। तो जैसे ये है, इसको तो हम किस नाम से जानते हैं, रेडियो बटन। आपने आईए में और एसए में भी आपने जब पढ़ा होगा तो इसको हम रेडियो बटन के नाम से जानते हैं। या आपके नॉर्मली सर्कल वाले जो बुलेट्स हैं, मैं इनको सर्कल वाले के नाम से जानता हूँ। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप अपने तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी कौन सा लगाने जा रहा हूँ आपका, केवल सर्किल वाले बुलेट के लिए, केवल इसको, ठीक है। इसको मैं रेडियो बटन के नाम से जानता हूँ, तो मैं इसको रेडियो बटन के नाम से चलता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है ये सर्कल वाला है तो आप सर्कल मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैंने किस में लगाना है, सभी पैराग्राफ में लगाने हैं, ओके। यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ठीक है, हो गया कंप्लीट। बुलेट्स लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। प्रथम पैराग्राफ पर आउटसाइड बॉर्डर दीजिए। क्लियर। प्रथम पैराग्राफ को जस्टिफाई, द्वितीय को दाया, तृतीय को सेंटर, चौथे को सेंटर, पांचवे को जस्टिफाई अलाइनमेंट दीजिए। प्रथम पैराग्राफ को जस्टिफाई, द्वितीय को दाया, तृतीय को सेंटर, तृतीय को सेंटर, चौथे को सेंटर, पांचवे को जस्टिफाई। पांचवा क्वेश्चन है आपका, जीएसटी शब्दों को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए। अब इसमें ना तो ये बोला गया है कि करंट किसी पैराग्राफ में देना है या फिर मेन डॉक्यूमेंट में देना है, कुछ भी नहीं बोला गया हो, तो किस में देना है, पूरे मेन डॉक्यूमेंट में। जीएसटी शब्दों को डबल स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दीजिए, पूरे मेन डॉक्यूमेंट में देंगे, ठीक है। फाइंड, एडवांस फाइंड, यहाँ से इसको हटाइए। और क्या सेंसिटिव है, सारे जीएसटी कैपिटल में है, तो जीएसटी कैपिटल लेना है। मैच केस फाइंड ऑल वर्ड्स हमारा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको फाइंड इन कीजिए मेन डॉक्यूमेंट में, जहां जहां जीएसटी वो सब ले लिया। रिप्लेस, यहाँ से इसको हटाइए, क्या लेना है, जीएसटी मैच केस फाइंड ऑल वर्ड लगा हुआ है। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे और क्या लगाना है, डबल स्ट्राइक थ्रू। तो डबल स्ट्राइक थ्रू ये रहा हमारा, और कुछ नहीं लगाना, ओके। रिप्लेस ऑल, और रिप्लेस ऑल 4 रिप्लेसमेंट मिले हैं, ओके, ठीक है। तो पूरे मेन डॉक्यूमेंट में जीएसटी हमारे पास 4 ही जगह है, 4 हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 6, फायदा शब्द को पीले कलर से हाईलाइट कीजिए। पीले कलर से करना है, पहले हाईलाइट का पीछे क्या दिया हुआ है, येलो में है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अब तो हमें। और फायदा शब्द को पीले कलर से हाईलाइट कीजिए। पैराग्राफ नहीं बताया गया है तो सभी जगह देखेंगे हम तो, ठीक है। तो फाइंड में गए, एडवांस, यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, दोनों लगा हुआ है, फायदा, ठीक है, फायदा हो गया, क्या फायदा। और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट मिला कहीं फायदा, अरे कैप, सॉरी कैप्स लॉक कौन था, कैप्स लॉक अपन काम कर लेते हैं। आपको तो टाइप करना है फायदा, मैं तो अपना दूसरे तरीके से चल रहा हूँ। आपको तो फायदा टाइप करना है, मुझे बार बार ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। फाइंड किया, एडवांस फाइंड, यहाँ से मैंने इसको हटाया, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं फायदा। ये हो गया मेरा फायदा, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसको फाइंड इन कर लेते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, सारे फायदा आ चुके, अब देखो सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। आपको टाइप करना है, मैंने दूसरे तरीके से किया क्योंकि बार बार मुझे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए, ठीक है। रिप्लेस, रिप्लेस, यहाँ से जीएसटी हटाया, ये जो पहले की फॉर्मेटिंग लगी हुई है पूरी, ठीक है, इसको क्या करना है, नो फॉर्मेटिंग। यहाँ से मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके वापस से फायदा रख लिया अपना फायदा। अब इस पे लगाना क्या किया, आपको पीले कलर से हाईलाइट करना था केवल, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, इसलिए सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर दी। फॉर्मेट में गए, हाईलाइट, और इसको क्या कर दिया, रिप्लेस। पूरे मेन डॉक्यूमेंट में है, से फायदा रिप्लेसमेंट,
ये आपका पिंक कलर में कैसे आ रखा है? इसमें पिंक में नहीं आना चाहिए था आपको, बाहर तो येलो कलर दिखाया हुआ है। एक तो वो गलत शो हो रहा है, ये अब इस तरह की क्वेश्चन आपका गलत होगा, ध्यान रखते हुए भी चलिए। ये पिंक कलर में दिखा रहा है, आपको किस में करना था? पीले कलर में करना था, ठीक है। तो कंट्रोल जेड का तो आपको अलाउ है, कंट्रोल जेड कीजिएगा, इसको हटाइए, इसको कंट्रोल जेड को, और यहाँ से इसको एक बार और वापस से आप इसको पीले कलर में कर दीजिए, हाईलाइट को बंद कर दीजिए। दोबारा जाता हूँ मैं, एडवांस, फायदा है लिखा हुआ, फाइंड इन किया मेन डॉक्यूमेंट में, आगे सारे फायदा, रिप्लेस रिप्लेस, हाईलाइट को पहले मैं नो फॉर्मेटिंग करूंगा, फिर दोबारा से हाईलाइट लगाऊंगा अभी, और अब की बार करता हूँ मैं रिप्लेस ऑल। अब हो गया, ठीक है, अब हो गया आपका। कई बार हो जाता है, बाहर दिखता कुछ और है और अंदर की साइड में पहले से कुछ और सेटिंग लगी हुई है। चलिए, फायदा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चौथे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 15 एवं कलर ब्लू होना चाहिए। चौथे पैराग्राफ में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फॉन्ट साइज 15, कलर ब्लू। क्वेश्चन नंबर 8, चौथे पैराग्राफ को बोल्ड एवं सुपर स्क्रिप्ट, ये फोर्थ ही आपका, उससे पहले 3 थे आपके, ठीक है। फोर्थ बोल्ड देना है, और क्या देना है? सुपर स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट शब्दों को बोल्ड एवं ग्रीन कलर दीजिए। पूरे मेन डॉक्यूमेंट में देना है क्योंकि कोई पैराग्राफ नहीं बताया गया है। फाइंड, एडवांस फाइंड, यहाँ से इसको रिमूव कीजिए। टेक्स्ट में है तो पहला टी कैपिटल है, ए एक्स स्मॉल है, टेक्स्ट। फाइंड केस और फाइंड ऑल वर्ड दोनों लगे हुए हैं। फाइंड पूरे मेन डॉक्यूमेंट में किया, मिला के गए। सॉरी, मिल गया होगा, एक बार इस पर लगा के देखते हैं रिप्लेस, इसको भी हटा देते हैं। नाउ फॉर्मेटिंग एक्स, क्या करना है? फॉर्मेट फॉन्ट बोल्ड ग्रीन कलर, ओके, रिप्लेस हो। टेक्स्ट शब्द ही नहीं है क्या हमारे पास इसमें? ये रहा, टेक्स्ट स्मॉल है, स्मॉल है, इसमें टेक्स्ट स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, 2 टेक्स्ट तो ये रहे हमारे टेक्स्ट, सारे इसमें टेक्स्ट जो है वो स्मॉल है। टाइपिंग के अंदर गलती से गलती की गई है, यहाँ तो टेक्स्ट शब्द डाले गए हैं लेकिन वो सारे क्या है? स्मॉल में है, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या कैपिटल, इसलिए आपको मिल नहीं रहे हो, ठीक है। तो या तो आपको करने का तरीका यही रहेगा, इस टी की जगह आप क्या कर लीजिएगा? स्मॉल वाला टी, या फिर इसमें जो है सारे वो कैपिटल होने चाहिए। हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से जो टी है टेक्स्ट, यहाँ से इसको क्या कर देंगे आप? स्मॉल वाला रखें। फाइंड इन किया मेन डॉक्यूमेंट में, अब मिल गए सारे टी, रिप्लेस किया इसको। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, सारे कैपिटल टी के साथ रिप्लेस भी कर देता हूँ, साथ में जो इफेक्ट लगा हुआ है वो लगा रखा है हमने, और रिप्लेस ऑल, और 12 रिप्लेसमेंट हुए हैं, ठीक है। अब कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पैराग्राफ को ऑरेंज बैकग्राउंड दीजिए। प्रथम पैराग्राफ, बैकग्राउंड मतलब शेडिंग देना क्या है? ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 11, पेज के हेडर में जीएसटी एवं फुटर में पेज नंबर दीजिए। पेज के हेडर में जीएसटी, चलिए पेज को हेडर और फुटर देना है आपको। हेडर और ब्लैंक हेडर में हमें क्या देना है? जीएसटी। जीएसटी हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में दे दीजिए। पहले फॉन्ट, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। और अब इसको इससे बाहर निकलिए, फिर है आपका इसी में फुटर में पेज नंबर दीजिए। इंसर्ट फुटर,
फुटर में आपको क्या देना है, पेज नंबर देना है फुटर में आपको। पहले तो फुटर में जाइए, अच्छा फुटर में पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर चाहिए डायरेक्ट, और देना क्या है फुटर में यानी बॉटम में। बॉटम में जगह थोड़ी बताइए, कौन सा क्वेश्चन था। फुटर में पेज नंबर दीजिए, फुटर में पेज नंबर की जगह नहीं बताइए, पेज नंबर कहाँ देना है, प्लेन नंबर मैं अभी दे देता हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये फुटर में क्या हुआ आपका, फुटर, फुटर में क्या है आपका पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर 1 से शुरू होगा और सीरीज में चलेगा आपका। ये हो गया आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। दूसरे पैराग्राफ के प्रथम अक्षर को 3 लाइन तक ड्रॉप कैप दीजिए। बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस का लगता है। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ के प्रथम अक्षर को, दूसरा पैराग्राफ कौन सा हमारा, यहाँ, तो प्रथम अक्षर क्या है इसका, केवल त, तो इसको ड्रॉप कैप देना है हमें। ड्रॉप कैप कहाँ है हमारे पास, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ये रहा हमारा ड्रॉप कैप। नंबर नहीं, कौन सा देना है ये नहीं बताया गया, ड्रॉप, मैंने ड्रॉप दे दिया इसको। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उपरोक्त पेज पर राजस्थान उच्च न्यायालय वाटरमार्क लगाइए जिसका कलर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, वाटरमार्क लगाइए। वाटरमार्क कहाँ है हमारा, मार्क, कस्टम वाटरमार्क, टेक्स्ट में फॉन्ट क्या चाहिए हमें, प्रोतिदेव, प्रोतिदेव, और कलर कैसा चाहिए हमें, ब्लू कलर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इंग्लिश की जगह अगर हम हिंदी करते हैं ना, तो हिंदी में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ये वापस से क्या हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है, दिखाता नहीं है वो। ठीक है, इसका तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम तुरंत में टाइप ही कर लेंगे डायरेक्ट राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय कर दिया टाइप। और कुछ पढ़ने बोला गया इसमें, राजस्थान उच्च न्यायालय वाटरमार्क लगाइए जिसका कलर ब्लू होना चाहिए। ठीक है, और चीजों को भी ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ डायगोनल बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल बोला गया है। ओके, चलिए आ गया, सही है। राजस्थान उच्च, आधा न रह गया, पूरा ना आ गया यहाँ पर। ठीक है, उच्च न्यायालय आप कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, मैंने पूरा लगा दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय, कलर ब्लू दे दिया हमने। 14 क्वेश्चन आपका, अंतिम पैराग्राफ को दाया इंडेंट। अंतिम पैराग्राफ कहाँ है हमारा, ये वाला, अंतिम पैराग्राफ को दाया इंडेंट 1.28 होम, दाया मतलब राइट 1.28, बाया इंडेंट 1.38, और क्या है हैंगिंग 2.3, हैंगिंग 2.3। ठीक है, हो गए सब, और क्या करना है इसको, ओके क्लियर हो गया। अंतिम क्वेश्चन आज का 15, उपरोक्त पेज की साइज लेटर साइज की होनी चाहिए, पेज साइज, साइज में गए और क्या होनी चाहिए, लेटर। बाय डिफॉल्ट तो लेटर ही होता है पहले। ठीक है, पेज साइज इसमें लेटर दे रखा है तो लेटर तो बाय डिफॉल्ट ही होता है पहले से। कोई और साइज दे रखी हो तो ध्यान रखिएगा, जो भी साइज है आपकी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लीगल है, टेबलेट है, जो भी देना है आपको वो दे सकते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम इसको दे देते हैं कौन सी, लीगल। तो ये आपकी क्या कर दिया मैंने, लीगल। ठीक है, ये हो गया आपका एफिशिएंसी क्लास का पेपर सॉल्यूशन नंबर 8। मिलते हैं अगले सेकंड लास्ट आपका जो सेकंड लास्ट पेपर सॉल्यूशन नंबर होगा 9 के साथ मिलेंगे। और क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए जैसे मेरे से गलती होती है, तो अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलता है तो आप उसे प्रीफर कीजिए बजाय मेरे सॉल्यूशन के। अगर मेरा सॉल्यूशन आपको जहां तक सही लगता है तो आप मेरे सॉल्यूशन के साथ साथ सकते हैं। ठीक है, और गलती किसी भी के साथ हो सकती है, जैसे हो सकता है मेरा करने का तरीका अलग है तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ,
किसी अदर टीचर का तरीका अगर सही है तो आप उसको प्रेफर करें। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में 9 नंबर के पेपर सॉल्यूशन के साथ।